हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज 3.3। 3.3 करने से पहले उसमें कुछ थ्योरम है, कुछ रिजल्ट है, कुछ डेफिनेशन है, उनको देखो। आपके पास पहले आपके पास क्या होता है, स्केलर फील्ड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखो। स्केलर फील्ड क्या होगा, फॉर एवरी पॉइंट इन ए रीजन, चाहे वो रीजन आपका फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, देयर कोरस्पॉन्ड्स ए डेफिनेट वैल्यू ऑफ सम फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर किसी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या आए, आपकी डेफिनेट आए, मीन्स फाइनाइट आए, तो उस रीजन को क्या बोल दोगे आप, स्केलर। उस रीजन को बोलोगे आप फील्ड। अगर ये फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी स्केलर प्रॉपर्टी है तो ये जो फील्ड होगा वो क्या बन जाएगा, आपका स्केलर फील्ड। और अगर ये फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो ये फील्ड क्या बन जाएगा, आपका वेक्टर फील्ड बन जाएगा। एग्जांपल से देखो, सबसे पहले ये देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी जो आपकी स्केलर होती है वो कौन सी होती हैं, हाइट, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सारे क्या हैं आपके पास, स्केलर क्वांटिटी हैं। ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेलोसिटी, ये सारी चीजें आपकी क्या हैं, वेलोसिटी हैं। तो देखो, स्केलर फील्ड क्या होगा बाय डेफिनेशन, कोई एक ऐसा रीजन जिसमें क्या होगा, हर एक पॉइंट के लिए किसी जो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू क्या आए, आपकी सेम आए। जैसे मान लो फिजिकल प्रॉपर्टी आपने हाइट कंसीडर कर ली, ठीक है, और आपने ये ले लिया रीजन, और इस पॉइंट से आप क्या देखते हो, इन पॉइंट्स की हाइट देखते हो, तो देखो ये फाइनाइट आएगा ना, इसकी भी कुछ हाइट होगी, इसकी भी कुछ हाइट होगी, इसकी भी कुछ हाइट होगी। तो एक ऐसा रीजन जिसके हर एक पॉइंट के लिए जो आप फिजिकल प्रॉपर्टी कंसीडर करते हो वो क्या दे, एक डेफिनेट वैल्यू दे, तो इसको क्या बोल दोगे, रीजन को फील्ड बोल दोगे। और जो फिजिकल जो आपकी प्रॉपर्टी है अगर वो आपकी स्केलर हुई तो इसको क्या बोल दोगे, स्केलर फील्ड। और अगर ये वेक्टर हुई तो इसको क्या बोल दोगे आप, वेक्टर फील्ड बोल दोगे। अब उसके बाद आपका आता है लेवल सरफेस। लेवल सरफेस क्या होगा, देखो लेवल सरफेस की क्या डेफिनेशन है, देखो, सपोज फाई इज ए स्केलर फील्ड ओवर ए रीजन आर, कि जो आपका ये फाई है वो कैसा रीजन है, कैसा फील्ड है, आपका स्केलर फील्ड है। तो ऐसे सारे पॉइंट्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो उनको क्या बोल दोगे आप, लेवल सरफेस बोल दोगे। देखो कैसे करोगे आप, आपने ये एक रीजन लिया, ठीक है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी आपने कंसिडर की वो क्या मान लिया आपने, हाइट मान ली, मान लो, ठीक है। अब हाइट कैसा पैरामीटर है, आपका स्केलर है, तो इसका मतलब जो ये फील्ड होगा ये क्या बन जाएगा, स्केलर फील्ड हो जाएगा। अब देखो इस पॉइंट के लिए आप हाइट देखोगे तो कुछ हाइट आएगी, इसके लिए देखोगे तो अलग हाइट आएगी। मान लो ये आपकी 2 फीट है, ये आपकी 3 फीट है, मतलब हर एक पॉइंट के लिए आपके पास अलग अलग हाइट आएगी। कुछ पॉइंट ऐसे भी होंगे जिनके लिए हाइट क्या आ जाए, आपकी सेम आ जाए। तो ये यही बोलता है कि जिस उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जिसके लिए जो आपका ये स्केलर फील्ड है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, उसको आप क्या बोल दोगे, लेवल सरफेस बोल दोगे। जैसे देखो, आपने क्या मान लिया, ये आपके पास कोई अर्थ सरफेस है आपका, ठीक है। अब हाइट को आपने क्या मान रखा है, पैरामीटर मान रखा है, कि हाइट आपका क्या है, पैरामीटर है। तो देखो ये जो सारे पॉइंट्स हैं आपके, इन सब की जो कलेक्शन है वो आपका क्या बनाएगी, वो बनाएगी आपका स्केलर फील्ड। ठीक है, ये क्या बनाएगी, आपका स्केलर फील्ड। यानी कि इस पॉइंट का लिया, इस सरफेस से हाइट देखी ये आएगी, इस पॉइंट की हाइट ये आएगी, इस पॉइंट की हाइट क्या आएगी, ये। तो इस रीजन को आप क्या बोल दोगे, स्केलर फील्ड बोल दोगे। लेकिन जो आपका लेवल सरफेस होता है वो क्या होता है, इस स्केलर फील्ड में से उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जिसके ऊपर इस आपकी जो स्केलर फील्ड है उसकी वैल्यू क्या आए, सेम आए। जैसे मान लो आपने क्या ले दिया, अब एक ये स्फीयर ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर आपने, ठीक है। अब देखो, जब आप इस पॉइंट की हाइट इस अर्थ सरफेस से निकालोगे एच आएगी, इसकी हाइट भी कितनी आएगी, एच आएगी, इसकी हाइट भी कितनी आएगी, एच आएगी। कहने का मतलब इस अर्थ सरफेस से सेम हाइट के ऊपर आपने एक सरफेस ड्रॉ कर दिया, तो इस सरफेस को ही क्या बोल दोगे आप, लेवल सरफेस बोल दोगे। कि इस के ऊपर आपकी ये जो आपका स्केलर फील्ड है इसके हर एक पॉइंट के ऊपर आपकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। तो इसको क्या बोल दोगे आप, लेवल सरफेस बोल दोगे। अब उसके बाद है आपका एक रिजल्ट। रिजल्ट क्या है, देखो आपकी थ्योरम है, ये फर्स्ट थ्योरम है कि एक पॉइंट से आपका एक ही लेवल सरफेस पास करेगा, दो लेवल सरफेस पास नहीं करेंगे। ठीक है, आपने क्या मान लिया, ये आपका पॉइंट एच है, एक सरफेस आपने मान लिया ये है आपका, ठीक है। दूसरा सरफेस आपने क्या मान लिया, कुछ इस तरह से है, और ये क्या करता है आपका इसी पॉइंट से पास करता है,
ठीक है, इस पॉइंट से क्या करेगा, पास करेगा। तो ये बोलता है कि एक पॉइंट से आपके पास दो लेवल सरफेस पास नहीं करेंगे। तो देखो ये आपका लेवल सरफेस है, इसके ऊपर हाइट क्या है आपकी h। अगर ये भी लेवल सरफेस होता और इसी पॉइंट से पास करता तो इसकी हाइट भी कितनी होती, आपके पास h होती, लेकिन इनकी हाइट तो आपकी h नहीं है। तो इसका मतलब आपका एक पॉइंट से केवल एक ही लेवल सरफेस पास करेगा, दो लेवल सरफेस आपके पास नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका एक लेवल सरफेस है, दूसरा लेवल सरफेस कुछ इस तरह से मान लिया आपने, ये वाला दूसरा लेवल सरफेस मान लिया, ठीक, और इसकी हाइट क्या मान ली, यहाँ पे k मान ली। अब ये अगर इस पॉइंट से पास करेगा तो जो आपका ये लेवल सरफेस है इसकी हाइट भी h, और ये लेवल सरफेस है इसकी हाइट भी क्या हो जाएगी, h। लेकिन इस लेवल सरफेस की हाइट तो आपने क्या मान रखी है, k मान रखी है, तो इसका मतलब h और k क्या होंगे आपके, सेम। सेम होने का मतलब आपके जो लेवल सरफेस है वो कोइंसाइड कर जाएंगे, दो लेवल सरफेस एक पॉइंट के लिए आपके पास नहीं करेंगे। उसके बाद है आपका ग्रेडियंट की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। जो आपका डेल फाई होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है लेवल सरफेस के। ठीक है, ये अगर आपके पास लेवल सरफेस है तो इसके ऊपर क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ करो। तो जो ये लाइन आएगी आपके पास, ये क्या है, नॉर्मल है इस लेवल सरफेस के, ये लाइन आपके पास क्या आ जाएगी, डेल फाई आएगी। ये डेल फाई की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है कि जो आपका ग्रेडियंट होगा फाई का वो क्या होगा, हमेशा लेवल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखो। उसके बाद है आपकी एक डेफिनेशन, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। एक्सरसाइज में बहुत बार यूज होगी ये वाली टर्म, इसको देखो अच्छे से। इसमें क्या दे रखा है कि फाई आपके पास क्या हो, स्केलर फील्ड, और पी क्या हो, इस रीजन में कोई एक पॉइंट। आपने क्या मान लिया, ये आपके पास एक रीजन है फाई जो आपका कैसा है, स्केलर फील्ड है। ठीक है, और इसमें आपने क्या मान लिया, एक पॉइंट मान लिया पी। ठीक है, ये आपका पॉइंट मान लिया पी, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई और जेड। इससे स्मॉल डिस्टेंस पे आपने क्या मान लिया, एक पॉइंट क्यू मान लिया, और ये किस डायरेक्शन में मान लिया आपने, यूनिट वेक्टर ए की डायरेक्शन में। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई, जेड प्लस डेल जेड। ठीक है, तो ये जो आपका फंक्शन होगा डी फाई बाई डी एच इज इक्वल टू फाई क्यू माइनस फाई पी अपॉन पी क्यू, लिमिट क्यू टेंड्स टू पी, इसको आप क्या बोल दोगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोल दोगे। ठीक है, अब देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का ग्रेडियंट फाई से क्या रिलेशन है। आपने क्या मान लिया, ये आपके पास है आपका लेवल सरफेस। ठीक है, इस लेवल सरफेस के ऊपर जो आपका ग्रेडियंट होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इसकी क्या होगा, नॉर्मल लेवल सरफेस के, ये आपका है डेल फाई। ठीक है, आपने क्या मान लिया, इस वेक्टर ए की डायरेक्शन में आपके पास डी फाई ओवर डी एस क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। ठीक है, ये आपके पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और थीटा क्या है, एंगल। अब आपको पता है एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में रिजोल्व करना हो तो आपके पास क्या आता है, वो वेक्टर और साथ में उसकी डायरेक्शन, यानी कि जो आपका डी फाई बाई डी एस है वो क्या आ जाएगा, ये डेल फाई इंटू वैक्टर ए। मीन्स इस ग्रेडियंट फाई का कंपोनेंट इस वेक्टर की डायरेक्शन में, वो आपके पास क्या आ जाएगा, डी फाई ओवर डी एस आ जाएगा। तो डी फाई ओवर डी एस क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट फाई का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन में। ठीक है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना। उसके बाद है आपके पास ये चार रिजल्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, इनको बिल्कुल टिप्स पे रखना। पहला तो हमने कर लिया क्या, कि जो ग्रेडियंट फाई होता है वो लेवल सरफेस के क्या होता है, नॉर्मल। दूसरा क्या होता है कि जो ग्रेडियंट फाई होगा वो किसके इक्वल होगा, जो आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा जिस डायरेक्शन में, उसके बराबर। अभी अभी किया तो था कि जो आपका डेल फाई होगा वो क्या हो जाएगा, डेल फाई का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, जो आपका डी फाई ओवर डी एन है इस एन की डायरेक्शन में, उसके इक्वल हो जाएगा। फिर क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए, क्या हो जाएगा आपके पास, डेल फाई इंटू ए कैप, डेल फाई इंटू ए कैप। फिर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, कि जो इसकी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू है वो किस डायरेक्शन में अकर करेगी, आपके पास ग्रेडियंट फाई की डायरेक्शन में। चारों रिजल्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके ऊपर बेस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके दो रिजल्ट और हैं, देखो। अगर आपको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना हो दो सरफेस के बीच में, कि आपने क्या मान लिया, एक सरफेस तो फाई वन है, दूसरा फाई टू, दोनों क्या करते हैं आपके पास इंटरसेक्ट करते हैं, और उस जो एंगल फाइंड आउट होगा उसका इंटरसेक्शन का, वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका ग्रेडियंट फाई
और ग्रेडियंट 5 दोनों का डॉट अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको भी याद रखना। दो आपके पास फिर रिजल्ट हैं, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन और नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन। वो आपके पास क्या हो जाएंगी, इन इक्वेशंस को याद करना, इसको, इसको और इनको। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएंगी, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू द लेवल सरफेस। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।